पहलगांव पर भारत का पहला एक्शन। यूपी से पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया। 1800 कट्टरपंथियों पर योगी का वार। पाकिस्तान में मची भयंकर भगदड़। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव आतंकी हमले पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब दहशतगर्दों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली है और भारत के संभावित जो जवाबी एक्शन है उस पर चर्चाएं तेज हैं, जिसमें मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक, पीओके में लॉन्च पैड्स पर हमला, नेवी की समुद्री नाकेबंदी और सीक्रेट ऑपरेशन जैसे विकल्प शामिल है। यानी भारत की तैयारी पूरी है। इस बीच यूपी से भी बड़े एक्शन की खबर सामने आई है। दरअसल पहलगांव में हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में रह रहे करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिकों को उत्तर प्रदेश से वापस पाकिस्तान जाना होगा। ये पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा पर यूपी में रह रहे थे और अपने रिश्तेदारों के पास आए हुए थे। सूबे की पुलिस यानी महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को लेकर केंद्र सरकार का आदेश मिलते ही इन्हें पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि वो जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की तैयारी करें। सूबे के ग्रेटर नोएडा में शरणार्थी के रूप में रह रही सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान जाना होगा। उन्हें पाकिस्तान भेजने के लिए नोएडा पुलिस कागजी कार्रवाई करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि यूपी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक अगर प्रदेश में छिपने का प्रयास करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सूबे के डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि यूपी के हजारों मुस्लिम परिवारों की पाकिस्तानी नागरिकों के साथ रिश्तेदारी है, जिनमें लखनऊ, अयोध्या, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, अलीगढ़, अमरोहा सहित प्रदेश के 34 जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और इन जिलों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने और परिवार में होने वाली शादी और दूसरे पारिवारिक कार्यों में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा पर यूपी में आते रहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के एक रिश्तेदार लखनऊ में भी रहते हैं और इनके यहाँ भी हर साल पाकिस्तान से लोग लखनऊ शहर घूमने के लिए आते हैं। पुलिस अफसरों का यह भी कहना है कि कई बार ये लोग वीजा अवधि जो वीजा होता है उसकी समय सीमा खत्म होने पर भी राज्य में कुछ दिन रुक जाते हैं। प्रदेश पुलिस ने ऐसे कई पाकिस्तानियों को वीजा अवधि खत्म होने के बाद होटल और दुकानों पर काम करते हुए पकड़ा है। ये लोग नाम बदलकर काम कर रहे थे। यही नहीं, बीते बरेली में कुछ दिन पहले ही एक माँ बेटी को पाकिस्तानी नागरिक होने की वजह से सरकारी शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त करने के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। यानी ये पाकिस्तानी थे और इस मामले को लेकर बरेली के एसपी ने कहा था कि वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद वापस नहीं जाने पर पुलिस ने मां बेटी के खिलाफ ये कार्रवाई की थी। फिलहाल अब पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आए उन हिंदुओं को जिन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनको छोड़कर राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी नागरिकों को छिपाने की कोशिश ना करें। ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसको लेकर एक बयान दिया। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में वैध वीजा पर पाकिस्तानी रह रहे हैं। इनमें तमाम पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हैं। इन सभी का पूरा ब्यौरा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और गृह विभाग के पास है। प्रदेश के खिलाफ विभाग के पास भी इनके बारे में काफी सूचनाएं हैं। राज्य में आए हर पाकिस्तानी नागरिक को जिले के एसपी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसकी जानकारी उस मोहल्ले के थाना अध्यक्ष को भी देनी होती है। इसी के आधार पर आईबी के अधीन आने वाला फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO और प्रदेश खुफिया अफसरों की मदद से पाकिस्तानी नागरिक की गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था करता है। अब इस नेटवर्क के आधार पर यूपी में रह रहे करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है ताकि उन्हें 27 अप्रैल को पाकिस्तान वापस भेजा जा सके। बीते 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 55, बाराबंकी में 28, बरेली में 35, बुलंदशहर में 18, वाराणसी में 10 और रामपुर में 30 पाकिस्तानी और बदायूं में 38, मुरादाबाद में 28 पाकिस्तानी नागरिकों से संपर्क करके वापस पाकिस्तान जाने को कहा गया है। डीजीपी का कहना है कि राज्य में रह रहे तमाम पाकिस्तानी नागरिकों ने
पुलिस अधीक्षकों को फोन पर ये बताया कि वो खुद भी वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और 27 अप्रैल तक वापस अपने देश लौट जाएंगे। डीजीपी के अनुसार जो पाकिस्तानी नागरिक मेडिकल वीजा पर यूपी में आए हैं उन्हें 29 अप्रैल तक वापस जाना होगा। सीमा हैदर को भी वापस जाना होगा। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर, जिसने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन मीणा से शादी की, उसे भी वापस जाना होगा। सीमा हैदर अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में आई थी। यहाँ उसने वकील एपी सिंह की मदद से सचिन मीणा के साथ शादी रचा ली और हाल ही में उसने सचिन मीणा से एक बच्चा भी पैदा किया है। फिलहाल वो देश में शरणार्थी के रूप में रह रही है और इस संबंध में उसकी अर्जी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। अभी उसे उत्तर प्रदेश की कोर्ट से जमानत मिली है। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि उसे भी वापस जाना होगा। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को जानकारी सूचित कर जल्दी ही एक्शन लिया जाएगी। भारत की बहू सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में ही रहेगी। पाकिस्तान से आकर ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर की खूब चर्चा भी हो रही है। अब सीमा हैदर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। सीमा हैदर, उसके पति सचिन मीणा और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि हमेशा हमेशा वो ग्रेटर नोएडा में ही रहेगी। सीमा हैदर को लेकर उसके वकील एपी सिंह का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा हैदर की डोली सचिन मीणा के घर आई है, उसकी अर्थी ही सचिन मीणा के घर से वापस जाएगी। सीमा हैदर के मुद्दे पर बात करते हुए यहाँ पर उनके वकील ने भारतीय परंपरा का बड़ा हवाला दिया। क्या बोले सीमा हैदर के वकील एपी सिंह? एक चैनल को दिए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा कि भारत की एक महान परंपरा का वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर के मुद्दे पर एपी सिंह ने कहा कि भारत में ये परंपरा है कि शादी के बाद कोई बेटी डोली में आती है तो मरते दम तक वो पति के घर में रहती है। हमारी परंपरा है कि बेटी की डोली आती है तो वो अर्थी पर ही जाती है। एपी सिंह ने आगे कहा कि सीमा हैदर की भारत में सचिन मीणा के घर डोली आई है। भारतीय परंपरा के मुताबिक मरते दम तक सीमा हैदर भारत में ही रहेंगी। सीमा हैदर के वकील ने भारत से सीमा हैदर को वापस भेजने के सवाल पर कहा है कि सीमा हैदर के सारे दस्तावेज एटीएस, गृह मंत्रालय और भारत के पास जमा है। राष्ट्रपति जहां याचिका उनके यहाँ पर लंबित है और सीमा की जमानत के दौरान कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनका वो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। एपी सिंह ने कहा कि हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान है और दुखी है, जबकि वो खुद अस्पताल में है। हम सभी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। एपी सिंह ने यह भी कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ शादी की और भारत में आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई है। फिर से चर्चा में सीमा हैदर। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर फिर चर्चा में है और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के रबुपुरा में सीमा हैदर जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उनको लेकर अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग उनको वापस भेजने की बात भी कर रहे हैं। सबको पता है कि पहलगाम अटैक में 28 पर्यटकों की जान जाने के बाद भारत सरकार ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर जहां पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है, तो वहीं 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकल जाने को कहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर क्या होगा उसका? क्या उसे भी भारत से वापस जाना होगा? वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापस भेजने की मांग कर रहे हैं और एक मुहिम छेड़ रखी है। सोशल मीडिया पर उठ रही है वापस जाने की मांग। महफूज रहमान नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा है। सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? सीमा हैदर ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है। सचिन से सीमा हैदर की एक बेटी भी है। नरेंद्र प्रताप नाम के एक एक्स यूजर ने सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग करते हुए लिखा, बिना वीजा के भारत में आकर घर बसाने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर के बारे में भी भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए। ये कौन से नियम से भारत के ग्रेटर नोएडा में रह रही है? यही सहिष्णुता भारत की दुश्मन है। भारत में आकर सीमा हैदर सनातनी होने का पाखंड करती है और सरकार का एजेंडा चलाती है। बस इसी से सरकारें खुश हैं। इसकी पाकिस्तान वापसी कब होगी? सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में ही रहेगी। इधर कानून के ज्यादातर जानकारों का यह भी कहना है कि हाल ही में सचिन मीणा के बच्चे की मां बनी सीमा हैदर पर भारत सरकार के इस फैसले का असर नहीं होने वाला है। दरअसल भारत सरकार ने ये पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया है, लेकिन सीमा हैदर वीजा लेकर भारत नहीं आई थी। वो अवैध तरीके से भारत में घुसी थी और उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता, सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा में ही रहना होगा। आपको बता दें कि पहलगाम में हमले में 28 लोगों की जान जाने के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना
के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को पास भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। यानी अभी सीमा हैदर के लिए थोड़ी राहत है क्योंकि उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जिस तरह से सीमा हैदर ने भारत में घुसपैठ की, उसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।